Good morning, student. My name is Vijayan Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 15. Now to the topic is Sarojini Naidu. An Indian poet and the freedom fighter Sarojini Naidu was born ऑन 13 फरवरी 1879 इन हैदराबाद। तो इनका जन्म जो है हैदराबाद में हुआ था 13 फरवरी 1879 को। ठीक है, ये कवित्री थी, इसके अलावा एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, हर फादर डॉक्टर अघोरनाथ। ठीक है, देखिए ये सरोजिनी नायडू का चित्र है। डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय वाज ए साइंटिस्ट, फिलोसफर एंड एजुकेटर्स। ठीक है, तो उनके पिता जो है एक वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे और इसके अलावा एक शिक्षक भी थे। ठीक है, ही फाउंडेड द निज़ाम कॉलेज ऑफ हैदराबाद। उन्होंने जो है एक निज़ाम कॉलेज ऑफ हैदराबाद की स्थापना की थी। इसके अलावा ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल फॉर द सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटी के तहत जो इनकी उनको रिमूव कर दिया गया था प्रिंसिपल के पद से। हर मदर वरदा सुंदरी देवी वाजिब बंगाली पोइट्स। ठीक है, तो वो एक बंगाली कवित्री थी इनकी माता जी। सी अर्ली चाइल्डहुड, जो बचपन में सरोजिनी वाज ए ब्राइट एंड इंटेलिजेंस चाइल्ड। तो सरोजनी जो थी बचपन से ही बहुत ज़्यादा तीव्र बुद्धि की थी और इंटेलिजेंट थी। ठीक है, यंग सरोजनी वाज फॉन्ड ऑफ पोट्री। ठीक है, एट एन अर्ली एज सी रोट ए 1300 लाइन। ठीक है, 1300 लाइन लॉन्ग पोएम। तो उन्होंने क्या किया, एकदम जब वो बचपन में थी तो अर्ली एज में थी तो भी उन्होंने एक जो है क्या 1300 लाइन की एक लंबी पोएम लिखी। ठीक है, 1300 लाइन। तो उसके बाद द लेडी ऑफ द लेक एक पोएम और लिखी जिसका नाम था लेडी ऑफ द लेक। एट द यंग एज 12 ईयर, जब भी 12 वर्ष की थी तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी। सी एंटर्ड द मद्रास यूनिवर्सिटी फॉर हर कॉलेज स्टडी। जब ये उच्च शिक्षा के लिए मद्रास यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया। सी आल्सो रोट ए प्ले। ठीक है, महर मुनीर नाम का एक नाटक लिखा था इन्होंने इन ए पर्शियन लैंग्वेज। ये एक पर्शियन भाषा में लिखा गया था। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाज सो इम्प्रेस्ड। तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए इनसे। विद दिस वर्क दैट ही ग्रांट हर ए स्कॉलरशिप टू स्टडी अबाउट। तो उन्होंने जो है इनको क्या किया, स्कॉलरशिप दी। ठीक है, स्कॉलरशिप दी ताकि वो और आगे पढ़ सकें। ड्यूरिंग दोज डे इट वाज रेयर टू एजुकेट ए गर्ल्स एंड परहैप्स रेयरर टू सेंड हर अबाउट फॉर एजुकेशन। ठीक है, उस समय लड़कियों को ज़्यादा लोग पढ़ाने लिखाने पे ध्यान नहीं देते थे। बट सरोजनी वेंट अबाउट फॉर हर स्टडी एट ए टेंडर अबाउट ऑफ 16 शी गॉट एडमिशन इन किंग्स कॉलेज इन इंग्लैंड। तो उन्होंने जो है 16 वर्ष की अवस्था में किंग कॉलेज, इंग्लैंड का जो एक कॉलेज है किंग कॉलेज, उसमें एडमिशन ले लिया। ठीक है, लेटर सी स्टडी एट गेटन कॉलेज इन कैम्ब्रिज। उसके बाद इन्होंने जो है गेटन कॉलेज कैम्ब्रिज है वहाँ अध्ययन किया। इट वाज हियर दैट सी मेट गोविंद राजुलू नायडू। ठीक है, गोविंद राजुलू नायडू हु वाज ए डॉक्टर, जो एक डॉक्टर थे। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया सी गॉट मैरिड टू हिम। और उसके बाद जैसे जब वो भारत लौट के आई तो उसके बाद उन्होंने उनसे शादी कर ली। एट द यंग एज ऑफ 19, तब वे 19 वर्ष की थी। ठीक है, वैन सरोजिनी रिटर्न टू इंडिया सी डिसाइडेड। उन्होंने क्या निश्चय किया, जब वो वापस लौट के आई तो उन्होंने निश्चय किया कि सी डिसाइडेड टू ज्वाइन द इंडियन
फ्रीडम स्ट्रगल, तो वो स्वतंत्रता संघर्ष में जो है ज्वाइन कर लेंगी, स्वतंत्रता संग्राम को जो है उसमें भाग लेंगी। सी मैट रेगुलरली विद द गोपाल कृष्ण गोखले, वो लगातार गोपाल कृष्ण गोखले से मिला करती थी। हु लेटर इंट्रोड्यूस हर टू ए ग्रेट लीडर्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो ये जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था, इसमें जो है जो बड़े लीडर होते थे और भी उनसे उनकी मुलाकातें होती रहती थी। सरोजनी जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, सरोजनी जो है फ्रीडम स्ट्रगल को जो सी ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया एंड डिलीवर्ड स्पीच ऑन द वेलफेयर ऑफ यूथ, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड अवेक टू वुमेन्स ऑफ इंडिया। तो उन्होंने लगभग पूरे भारत में जो है की यात्रा की और अपने भाषणों में जो है उन्होंने युवाओं के कल्याण के लिए और जो है लेबर जो होती है या डिग्निटी ऑफ लेबर के लिए, और इसके अलावा महिलाओं की जो जागरूकता होती है महिलाओं को लिए, चाहे वो शिक्षा की हो या अन्य कोई कुप्रथा हो, उससे संबंधित बहुत सारे जो है उनके भाषणों के विषय रहते थे। ठीक है, ये देखिए महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो इसके बाद सरोजनी वर्क क्लोजली विद गांधी जी, तो उन्होंने गांधी जी के साथ भी काफ़ी जो है वर्क किया। उसके बाद सी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड लेटर। तो ये भारतीय नेशनल कांग्रेस जो थी उसकी प्रथम जो है महिला अध्यक्ष भी रही थी। ठीक है, एंड लेटर बिकेम लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, बाद में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की लीडर बनी। सरोजनी ट्रैवल टू बी यूनाइटेड स्टेट टू अमेरिका एंड मैनी यूरोपियन कंट्रीज, तो उन्होंने अमेरिका के साथ साथ बहुत सारे यूरोपीय देशों की भी यात्रा की। इसके अलावा एज द फ्लैग बैरियर्स ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट इन 1931 शी accompanied गांधी जी टू लंदन टू टेक अ पार्ट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में हुई थी, उन्होंने गांधी जी के साथ उस गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। ठीक है, वैन इंडिया बिकेम फ्री इन 1947 शी वाज मेड गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जब भारत 1947 में आज़ाद हो गया, उसके बाद उन्हें जो है उत्तर प्रदेश का गवर्नर यानी राज्यपाल बनाया गया। सी हेल्ड दिस पोस्ट टिल हर डेथ ऑन 2 मार्च 1949। बिसाइड हर रोल्स एंड सेक्रीफाइस इन द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, सरोजिनी नायडू वाज ए पोइट्स विद द पैट्रोटिक हार्ट। तो वो जो है, ठीक है, इन 1905 हर कलेक्शन ऑफ पोएम्स वाज पब्लिश्ड अंडर द टाइटल गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो 1905 में जो है उनका जो ये कविताओं का जो संग्रह था वो प्रकाशित हुआ, जिसका नाम रखा गया गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, देयर 2 अदर कलेक्शन, उनके 2 और कलेक्शन थे, कविताओं के संग्रह थे, वर पब्लिश द बर्ड ऑफ टाइम। ठीक है, बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग। ठीक है, इन 2 टाइटल्स से और इनके कविताओं के जो संग्रह हैं वो प्रकाशित किए गए। हर वर्क सो ब्यूटीफुल दैट मैनी वर ट्रांसफॉर्म इनटू सॉन्ग्स। सी इज नॉन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो उन्हें जो है भारत की कोकिला भी कहा जाता था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से उन्हें जाना जाता है। दीज आर जस्ट फ्यू फेमस पॉलिटिकल हीरोज ऑफ इंडिया। तो ये आपने जो अब तक पढ़े वो कुछ भारत के राजनीतिक हीरोज थे, फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड हु हैव contribute towards the freedom struggle in their respective way. All these leaders motivate the Indian masses। तो इन्होंने जो है भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा जो है प्रोत्साहित किया स्वतंत्रता संग्राम के लिए, स्वतंत्रता के लिए। नाउ कैन यू टेल द क्लास द क्वालिटीज़ दैट मेक ए पॉलिटिकल हीरो, शेयर योर थॉट्स विद योर क्लासमेट। तो अपने विचारों को जो है जैसे अपने विचारों को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके अलावा क्या आप बता सकते हैं, नाउ कैन यू टेल द क्लास, अपनी क्लास को बता सकते हैं द क्वालिटी दैट मेक ए पॉलिटिकल हीरो। तो आप किस तरह से जो एक पॉलिटिकल हीरो में किस तरह की विशेषताएँ कौन कौन सी होती हैं वो आपको बतानी है क्लास के अंदर।
तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।